यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन क्या होता है? ये यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन किन पेशेंट्स में किया जाता है? क्या इसके फ़ायदे हैं? क्या इसके नुकसान हैं? क्या तरीका है इसे करने का? यही सब आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन, जैसे कि नाम से खुद से पता चलता है कि इसमें यूट्रस की तरफ जाती हुई जो आर्टरी है, जो ब्लड वेसल है, उसको एम्बोलाइजेशन यानी कि उसके अंदर कुछ एम्बोलाई डाला जाता है, यानी कि उसे ब्लॉक कर दिया जाता है। बेसिकली क्योंकि यूट्राइन आर्टरी ब्लॉक हो जाती है तो इससे जो यूट्रस की तरफ जाता हुआ ब्लड सप्लाई है वह कम हो जाता है। किन पेशेंट्स में किया जाता है यह प्रोसीजर यूजुअली उन महिलाओं में किया जाता है जिनको कि फाइब्रॉइड्स की तकलीफ होती है, यानी कि फाइब्रॉइड यूट्रस, बच्चेदानी के अंदर पाई जाने वाली एक साधारण मस्से को हम कहते हैं फाइब्रॉइड, जो वेरिएबल साइज की हो सकती है, छोटी से छोटी भी हो सकती है, 1-2 सेंटीमीटर की भी हो सकती है, फुटबॉल बॉल की साइज की भी हो सकती है। सो बेसिकली फाइब्रॉइड्स के केस के अंदर यूजुअली ये प्रोसीजर किया जाता है। कुछ और फ्यू और कंडीशंस होती हैं जिसमें भी ये किया जाता है, जैसे कि एडिनोमायोसिस यानी कि बच्चेदानी की सूजन है, महिला को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, किसी और तरीके से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, बच्चेदानी हम निकालना नहीं चाहते, उसमें भी हम ये प्रोसीजर कभी कभी करते हैं। कभी कभी डिलीवरी होने के बाद बहुत अधिक ब्लीडिंग हो रही हो, या कोई कैंसर का पेशेंट है जिसमें ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं आ रही है, ऑपरेशन हम कर नहीं सकते, तब भी यह प्रोसीजर किया जाता है। मेनली 90% केसेस के अंदर ये फाइब्रॉइड के लिए किया जाता है, यानी कि बच्चेदानी की जो सिंपल गिठान होती है, मस्सा होता है, उसके लिए किया जाता है। इस प्रोसीजर को इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट करते हैं, करने में 2 से 3 घंटे लगते हैं। इसमें क्या किया जाता है, पतली सी फाइन ट्यूब या कैथेटर चीज ली जाती है, जो कि आपकी फीमोरल आर्टरी के थ्रू आपके शरीर के अंदर डाली जाती है। फिर उससे रेडियोलॉजिस्ट आगे बढ़ते हैं और यूट्राइन आर्टरी को खोजा जाता है, यूट्राइन आर्टरी के अंदर एंटर किया जाता है। यूट्राइन आर्टरी में पहुंचने के बाद वहाँ पे छोटे छोटे पार्टिकल्स जैसे होते हैं, जो प्लास्टिक के भी हो सकते हैं, जेल फोम के भी हो सकते हैं, वो डाल दिए जाते हैं, जिसके कारण कि जो यूट्राइन आर्टरी होती है वह ब्लॉक हो जाती है, यानी कि जो ब्लड सप्लाई है, यानी कि बच्चेदानी को, गर्भाशय को जाता हुआ जो ब्लड है, अमाउंट ऑफ ब्लड है, वह सिग्निफिकेंटली कम हो जाता है। इसके कारण जो फाइब्रॉइड होता है वो श्रिंक हो जाता है साइज के अंदर, और उससे जो उत्पन्न होने वाली समस्याएं हैं, जैसे कि हेवी पीरियड्स होते हैं, हेवी ब्लीडिंग होती है, पेट में दर्द रहता है, वह भी काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ जाता है। तो क्या फ़ायदे हैं इस प्रोसीजर के? फ़ायदे ये हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट फ़ायदा एक तो ये शॉर्ट जीए में किया जा सकता है, ज़रूरी नहीं है कि हमें हर पेशेंट को पूरा बेहोश करना पड़े, लोकल एनेस्थीसिया देकर भी इसे किया जा सकता है। शॉर्ट जीए लोकल एनेस्थीसिया में ही ये प्रोसीजर किया जा सकता है, किसी किसी पेशेंट को पूरा जनरल एनेस्थीसिया देने की ज़रूरत पड़ती है। तो एक तो सबसे पहला बेनिफिट ये है कि लोकल एनेस्थीसिया में किया जा सकता है। दूसरा, ये एक मिनिमल इन्वेसिव प्रोसीजर है, यानी कि इसके अंदर हम कोई चीरा फाड़ी नहीं कर रहे हैं, कोई सर्जरी नहीं कर रहे हैं, कोई बहुत बड़ा अंदर आपकी बॉडी के अंदर डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा है, जैसे कि हम फाइब्रॉइड निकालने की सर्जरी करते हैं या बच्चेदानी निकालने की सर्जरी करते हैं, तो चाहे भले ही 2-3 से करते हैं, लेकिन वो एक बड़ी सर्जरी होती है, मरीज को रिकवर होने में टाइम लगता है, हफ्ता 10 दिन तो कम से कम 2 दिन वाली सर्जरी से भी रिकवरी करने में लगता है। परंतु इस प्रोसीजर की रिकवरी 1 दिन की होती है, अगले दिन पेशेंट अपना काम वापस से स्टार्ट कर सकता है। सो डेफिनेटली इसलिए काफ़ी यूज़फुल है, फास्ट रिकवरी है, मिनिमल इन्वेजिव है, लोकल एनेस्थीसिया में हो जाता है, और इससे हम 90% इसकी एफिकेसी यानी कि 90% पेशेंट्स में समस्याओं का समाधान हो जाता है, परंतु 10% पेशेंट्स को इससे रिलीफ नहीं मिल पाता है। अब हम ये सोचते हैं कि अगर इतनी अच्छी चीज़ है कि क्यों नहीं हर कोई फाइब्रॉइड के केस के अंदर क्यों नहीं बेहतर क्यों नहीं है कि हम यही करा लें, क्यों हम हिस्टेक्टमी या मायोमेक्टमी जैसी सर्जिकल प्रोसीजर्स के अंदर पड़े। तो क्या इसके कॉम्प्लिकेशंस है या रिस्क है? वो ये है कि कभी कभी जब कैथेटर के थ्रू जाते हैं तो ब्लड वेसल को इंजरी हो सकती है, ब्लीडिंग हो सकती है इस प्रोसीजर के दौरान, गलती से वो एम्बोलाई यानी कि वो जो पार्टिकल्स हम डालने वाले हैं, जैसे हम ब्लॉक करते हैं, वो यूट्राइन आर्टरी में जाने की जगह किसी और आर्टरी में चले जाएं तो उस आर्टरी को वो ब्लॉक कर देंगे, और उस आर्टरी से जिस भी ऑर्गन को ब्लड मिल रहा है उसका नुकसान होगा,
उस आदमी का ब्लड सप्लाई रुक जाएगा। तो ये भी एक समस्या की बात है। कभी कभी किसी पेशेंट को एलर्जिक रिएक्शन होता है, यानी कि जो डाई डाली जाती है उससे एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है, तो उसमें भी फिर समस्या आ सकती है। इन्फेक्शन का थोड़ा बहुत रिस्क रहता है, और सर्जरी से तो थोड़ा कम ही होता है। सो बेसिकली ये सभी रिस्क हैं, कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कि ये प्रोसीजर करने के दौरान डेवलप हो सकते हैं। एक और चीज़ मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ कि जिन महिलाओं का प्रेगनेंसी की प्लानिंग बाकी होती है, यानी कि उनको बच्चा प्लान करना है, तो हम ये प्रोसीजर नहीं करते। हम सलाह देते हैं कि जो ट्रेडिशनल मायोमेक्टमी सर्जरी है, यानी कि जो फाइब्रॉइड की गिठान निकालने वाली सर्जरी है, वह ही कराई जाए। यह प्रोसीजर नहीं कराया जाए, क्योंकि इससे बच्चेदानी का ब्लड सप्लाई कम हो जाता है। दूसरा, अगर हमें कैंसर का डाउट हो, यानी कि बच्चेदानी के अंदर गिठान है, लेकिन हम 100% कॉन्फिडेंट नहीं है कि ये गिठान साधारण दिखते हुए फाइब्रॉइड ही है, हमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, इसके अंदर कैंसर भी हो सकता है, अगर हमें ऐसा किसी भी प्रकार का डाउट हो, तो हम ये प्रोसीजर नहीं करते हैं। हम हमारे जो ट्रेडिशनल सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं उन्हीं की ही सलाह देते हैं। अगर आपको इस विषय में कुछ और जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमसे पूछ सकते हैं, और गायनिक रिलेटेड एडवाइस आप चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।